चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल फंक्शंस। लाइट की थोड़ी कमी है, लेकिन हमने ये देखा कि आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए, थोड़ा सा ही छोटा सा ही टॉपिक है और ये हम अभी पढ़ लेंगे। इक्वल फंक्शंस अर्थात बराबर फलन अर्थात एक समान फलन। तो दो फलन f और g बराबर कब कहे जाएंगे? यदि और केवल यदि f का डोमेन इज इक्वल्स टू g का डोमेन, यानी दोनों के डोमेन बराबर हों। दूसरा है f का कोडोमेन और g का कोडोमेन, वो भी दोनों आपस में बराबर हो। और दूसरा एफ एक्स इक्वल जी एक्स, एक्स के उन सभी मानों के लिए जो f और g के कॉमन डोमेन में शामिल है। ठीक है, तो ये तीन शर्तें, दोनों के डोमेन इक्वल होने चाहिए, दोनों के कोडोमेन इक्वल होने चाहिए, और एफ एक्स इक्वल जी एक्स होना चाहिए। एक्स के उन सभी वैल्यूज़ के लिए दोनों की, मतलब एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए एक्स के उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो एफ और जी के कॉमन डोमेन में शामिल है। कॉमन डोमेन क्योंकि दोनों का डोमेन क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, हमको इनको सॉल्व करना है। a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 3 6 और फंक्शन है a से b में इस प्रकार से ये दिया जाता है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, और g एक दूसरा फंक्शन है वो भी a से b में है, वो दिया जाता है जी एक्स इक्वल 3x। तब f और g बराबर है या नहीं, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे मत सोच लेना सर ये तो अलग है, एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है जबकि जी एक्स तो 3x है, कहाँ बराबर दिख रहा है? तो ऐसा नहीं है, आपको बकायदा ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। तो पहली शर्त क्या है? दोनों के डोमेन बराबर होने चाहिए। देख लो, दोनों का डोमेन ए है, मतलब एफ का डोमेन ए है और जी का भी डोमेन क्या है? ए है। दोनों के कोडोमेन बराबर होने चाहिए, एफ का कोडोमेन बी है, जी का भी कोडोमेन क्या है? बी है। ठीक है, तो दोनों के डोमेन ए हैं, दोनों के कोडोमेन बी हैं, अर्थात पहली और दूसरी शर्त तो सिद्ध हो गई। उसके बाद दोनों फंक्शंस की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए उनके कॉमन डोमेन के समस्त पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू मतलब पता करते हैं, एफ वन की वैल्यू पता करते हैं। तो आप यहाँ पे वन रख के देखेंगे तो वन का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना जाएगा? 3। ठीक है, जी वन की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे एक्स की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 3 एक कम 3 मिलेगा, यानी कि एक्स इक्वल 1 के लिए तो दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम सेम है। देखो 3 3 दे रहे हैं लोग। ठीक है, अब डोमेन का अगला पॉइंट उठे, पहले 1 उठाया, डोमेन से मैंने 1 1 उठाया। ठीक है, अब डोमेन से मैं उठाता हूँ 2, देखता हूँ एफ क्या इमेज देता है हमको। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। आइए जी के द्वारा बना हुआ इमेज देखते हैं, जी ने 2 का क्या इमेज प्रदान करके देखते हैं। तो एक्स की जगह 2 रखोगे तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6। अरे वाह, इनके डोमेन में दो ही बिंदु थे, यही डोमेन एफ के लिए, यही डोमेन जी के लिए है, और ये दो ही पॉइंट्स हैं, और दोनों ही पॉइंट्स पर दोनों के द्वारा जो इमेजेस बन रहे हैं वो सेम है। देखो 1 1 पे दोनों सेम सेम इमेज 3 3 दे रहे हैं, और 2 2 पे दोनों ही सेम इमेज 6 6 दे रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि एफ और जी बराबर है या नहीं, तो यहाँ उत्तर होगा यस, एफ और जी बराबर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, एफ और जी आपस में बराबर है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए जल्दी से देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न? यदि f परिभाषित है, देखो r माइनस सिंगलटन से 2 लिखा है, यानी कि दो को छोड़कर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय f का डोमेन है ना भाई। कोडोमेन कौन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स r। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 छूटा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और इधर कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और फंक्शन f दिया जाता है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के द्वारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये अपना एफ एक्स हो गया, और जी एक्स दिया जा रहा है आपको एक्स प्लस 2 के द्वारा। ठीक है, तब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एफ और जी बराबर होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल पढ़ते ही हमने इसका हल तय कर लिया है, क्योंकि देखो एफ का डोमेन क्या है? आर माइनस सिंगलटन सेट 2, जबकि जी का डोमेन क्या है? आर। तो ये तो इनके डोमेन ही अलग हो गए ना। कोडोमेन चलो भाई बराबर है, कोडोमेन मतलब दूसरी वाली शर्त चलो यहाँ पे सिद्ध है कि कोडोमेन कोडोमेन बराबर होने चाहिए, लेकिन पहली शर्त तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, दोनों के डोमेन भी बराबर होने थे।
लेकिन यहाँ डोमेन अलग अलग है, यहाँ आर है जबकि वहाँ आर माइनस सिंगलटन सेट 2 है। तो नतीजा यहीं पे निकल जाता है कि एफ और जी यहाँ पे बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि आपका यहाँ पे उत्तर होगा एफ डज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। अगर आप इनको आगे सॉल्व करके और देखना चाहें और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में इनको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये एफ एक्स वाई इसको आप अगर तोड़ेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू में से, इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे तो ये कट सकता है, लेकिन आपको ऐसे ऊपर नीचे तब काटना है केवल x बराबर जब नहीं हो 2 के लिए, तब उस समय काटने, क्योंकि x बराबर 2 पर तो ये अनिर्धारित रूप में बदल जाता है। जो ना x बराबर 2 रख के देखो तो 2 माइनस टू 2 माइनस टू, तो 0/0 और 0/0 अपरिभाषित रूप है जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप इसको फैक्टर्स को कट करना चाहते हो तो ये तब हो सकता है जब x डज नॉट इक्वल टू 2 हो, तो ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस टू मिलेगा, जबकि जी एक्स तो एक्स प्लस टू के बराबर है ही। इसका मतलब दोनों बराबर दिख रहे हैं और ये एक्स का कोई भी मान रखोगे तो आपको बराबर वैल्यू प्रदान करेंगे भी, लेकिन एफ के लिए एक प्रतिबंध है कि वो टू को छोड़ करके सारी चीज़ों के लिए ये जी के जितना मान प्रदान करेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं भैया एफ एक्स और जी एक्स तो हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन किसके लिए, सारे मानों के लिए, एफ मतलब एक्स के सारे मानों के लिए, सिर्फ किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि देखो जी एक्स तो चलो भाई एक्स, अगर मान लो जी एक्स में आप एक्स बराबर 2 रखते हो, ठीक है, एक्स बराबर 2 रखो, 2 और 2 क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स बराबर 2 रखो तो यहाँ रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज ही एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 पर प्राप्त हुई आपको। 2 को छोड़ के यहाँ कुछ भी वैल्यू रख करके आप उसका इमेज प्राप्त कर सकते हो। यहाँ एक्स इक्वल 2 रखने की हमको नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डज नॉट इक्वल टू लेने पर ही इसको काटने की अनुमति हमें मिली थी, तब ये हमको प्राप्त हुआ है। अन्यथा ये x इक्वल टू 2 पर ये फलन जो है वो असंतत है, परिभाषित नहीं है, या यूं कहें अनंत पर अनंत, मतलब कि 0/0 वाली ये अनिर्धारित फॉर्म रखता है। ठीक है, तो अब हम g का डोमेन देखते हैं r, f का, और f का डोमेन देखते हैं r-2, तो मतलब r माइनस सिंगलटन से 2, तो इनका डोमेन ही सेम नहीं है, तो फिर कहाँ से इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इक्वल फंक्शंस किनको बोलते हैं, जिनके ऐसे दो फंक्शंस जिनके डोमेन भी सेम हो, कोडोमेन भी सेम हो, और उन दोनों के जो कॉमन डोमेन है उसमें के सारे पॉइंट्स के लिए उन दोनों फंक्शंस के इमेजेस भी सेम हो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल जी एक्स, मतलब दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए एक्स उन सभी मानों के लिए जो एफ और जी के कॉमन डोमेन में शामिल है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी रियल फंक्शन का रेंज ज्ञात करना, अर्थात परास ज्ञात करना। तो आप जरूर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम धीरे धीरे करके टॉपिक करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे चैनल पर हमेशा कुछ नया नॉलेज, कुछ अच्छे तरीके से मतलब आपको समझ में आएगा, हमेशा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।